नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, नालंदा विद्यालय के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश कुमार यादव कक्षा 7 के लिए हिंदी विषय का ये वीडियो लेकर के आए हैं। पाठ्य पुस्तक आपकी है अरहुल हिंदी पाठमाला। पाठ नंबर 1 कविता है अग्निपथ, जिसकी रचयिता हैं श्री हरिवंश राय बच्चन। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग हरिवंश राय बच्चन के जीवन के बारे में, अग्निपथ कविता का सारांश और उसके शब्दार्थ और उनके भावार्थ को जानेंगे। इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, लाइक एवं शेयर जरूर करिए। सबसे पहले हम लोग देखेंगे अग्निपथ शब्द का अर्थ क्या होता है। अग्निपथ का मतलब है कठिन मार्ग, अग्नि के समान दहकता हुआ कठिन मार्ग। पथ माने होता है रास्ता, अग्नि माने आग होता है। अग्नि के समान मार्ग माने जैसे अग्नि शरीर को जला देती है, कष्ट देती है, वैसे मनुष्य को अपने जीवन पथ पर चलते समय तमाम प्रकार की कठिनाइयाँ होती हैं, तमाम प्रकार के कष्ट होते हैं। उसी को लेकर के कवि हरिवंश राय बच्चन ने यह कविता लिखी है। तो आइए हम लोग सबसे पहले कवि हरिवंश राय बच्चन के जीवन के बारे में जानेंगे। इसके बाद इस कविता के सारांश और शब्दार्थ और इसके भावार्थ को समझेंगे। तो कवि परिचय में है, प्रस्तुत कविता के रचयिता हरिवंश राय बच्चन है। प्रस्तुत कविता क्या है? अग्निपथ नामक कविता के रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। जिनका जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था। किनका? हरिवंश राय बच्चन का जन्म 27 नवंबर 1907 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ था, जिसे वर्तमान में प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है। बचपन का नाम, बच्चन का नाम की संज्ञा इनके पिता ने इन्हें प्यार से दी थी। बच्चन नाम की संज्ञा इनके पिता ने इन्हें प्यार से दी थी। इन्होंने प्रधानाध्यापक के पद पर, प्रधानाध्यापक मान हेड मास्टर के पद पर भी नौकरी की और विदेश विभाग में भी रहे। काव्य रचना के अतिरिक्त बच्चन ने अपनी आत्मकथा भी लिखी। हरिवंश राय बच्चन ने काव्य रचनाएं की, काव्य रचना के साथ साथ अपने जीवन की आत्मकथा लिखी, अपने ऊपर अपने विचारों को लिखा, जो हिंदी गद्य में एक महत्वपूर्ण प्रतिष्ठित स्थान रखती है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं। हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख कृतियां रचनाएं हैं, जैसे मधुशाला है, निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, रूप तरंगणी, टूटती चट्टानें, आरती और अंगारे, आत्मकथा के 4 खंड, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। बच्चन को साहित्य अकादमी, सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार और सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया। किसे? हरिवंश राय बच्चन का। इनका निधन, इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुआ था। हरिवंश राय बच्चन का मृत्यु जो है 18 जनवरी 2003 को हुआ था। हरिवंश राय बच्चन ने अग्निपथ के अलावा तमाम कविताएं इन्होंने लिखा है। तो आइए अब हम लोग आगे हरिवंश राय बच्चन की अग्निपथ नामक कविता का पहले सारांश देख लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कविता का सार है, प्रस्तुत कविता स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित है। प्रस्तुत जो कविता हमारी है अग्निपथ नामक हरिवंश राय बच्चन के द्वारा रचित है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को आत्मनिर्भर बनकर, आत्मनिर्भर माने अपने ऊपर किसी से कोई सहारा नहीं लेने की संकेत दिया गया है।
कहा आत्मनिर्भर बनकर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया गया है। इस कविता में कवि ने मनुष्य को आत्मनिर्भर बनकर कठिनाइयों का सामना करते हुए आगे बढ़ने का संदेश दिया है। कवि ने मुसाफिर को डगर पर चलते, मुसाफिर माने यात्री को डगर पर चलते रहने के लिए कहा है। डगर पर चलते रहने का तात्पर्य जीवन पथ पर आगे बढ़ने के लिए कहा है। चाहे रास्ते में कितने ही वृक्ष आए, कहने का मतलब है चाहे हमारे जीवन में चाहे जितनी भी सुविधाएं आए, मगर माने लेकिन उनसे छाया मत मांगो, उनसे किसी प्रकार की सहायता मत मांगो। हरिवंश राय बच्चन इस अग्निपथ नामक कविता में बताना चाह रहे हैं कि जीवन पथ पर चलते समय हमको सहारा देने के लिए चाहे जितने लोग खड़े हों, लेकिन उनसे किसी प्रकार की सहायता मत मांगो। यानी जीवन पथ पर किसी से आश्रय मत मांगो। जीवन मार्ग पर बिना रुके बिना थके आगे बढ़िए। अपने जीवन मार्ग पर बिना रुके हुए और बिना थके हुए आगे बढ़िए। यह शपथ लो कि भले ही जीवन का मार्ग अग्नि के समान तपता हो। कहा यह सब लोग संकल्प लो, यह प्रतिज्ञा करो कि जीवन पथ का जो मार्ग है चाहे कितना भी कठिन हो, अग्नि के समान क्यों न तपता हो, लेकिन उस मार्ग से हमें विचलित नहीं होना है। जीवन में कितनी ही कठिनाई हो फिर भी अग्निपथ पर आगे बढ़ना है। चाहे कितने ही पसीना बहे पर मानव को सदैव आगे बढ़ना है। जो जीवन मार्ग पर बिना रुके अविरल चलता है, अविरल माने लगातार चलता है, वही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। हरिवंश राय बच्चन जी इस अग्निपथ नामक कविता के माध्यम से मनुष्य को यह संदेश देना चाह रहे हैं कि जो मनुष्य अपने जीवन पथ के रास्ते पर चलते हुए किसी से किसी प्रकार की सहायता नहीं लेता और कठिन परिश्रम करते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है, अवश्य वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। अविरल गति माने लगातार जो चलता है वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो आइए इससे संबंधित जो जीवन मूल्य हैं उसको देख लेते हैं। जीवन की कठिनाइयां, परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने की सीख मिलती है। कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। हरिवंश राय बच्चन जी इस कविता के माध्यम से समस्त मनुष्य को संदेश दे रहे हैं कि जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना करने की प्रेरणा जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने की सीख मिलती है। इस कविता से कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए सदैव अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। तो आइए आगे हम इस चैप्टर का पहले हम लोग शब्दार्थ देखते हैं, फिर इस चैप्टर के अग्निपथ नामक कविता को लय के साथ पढ़ते हैं और फिर एक एक शब्द के अर्थ को आगे हम लोग देखते हैं। अग्निपथ मीन्स होता है कठिन मार्ग। फिर है छा माने छाया, रक्त माने खून, पत्र माने पत्ता, शपथ माने प्रतिज्ञा प्रण, दृश्य माने नजारा, घने माने सघन, स्वेद माने पसीना। एक बार फिर से शब्दार्थ को देखते हैं। अग्निपथ कठिन मार्ग। छाया, छा माने छाया, रक्त माने खून, पत्र माने पता, शपथ माने प्रतिज्ञा प्रण, दृश्य माने नजारा, घने माने सघन, स्वेद माने पसीना। ये कविता हमारी अग्निपथ है। अग्निपथ कविता में कवि ने हम लोगों को जो संदेश दिया है उसको हम लोग समझते। अग्निपथ शब्द का अर्थ मैंने पहले ही बता दिया, कठिन मार्ग। पथ माने रास्ता, अग्नि माने अग्नि होता, अग्नि के समान कठोर तपता हुआ जलता हुआ रास्ता। तो आइए पहले थोड़ी सी भूमिका है, इसको देखने के बाद इसको लय के साथ हम पढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कठिनाइयों के मार्ग पर भी आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है। कहा है कि प्रस्तुत कविता में कवि ने मनुष्य को कठिन मार्गों पर आगे बढ़ने के लिए उत्साहित किया है, प्रेरित किया है और निरंतर लक्ष्य की ओर चलने को कहा है। कौन कहा है?
कवि हरिवंश राय बच्चन ने कहा। आइए इस कविता को मैं लय के साथ पढ़ता हूँ, फिर इसके एक एक शब्दों को अर्थ को मैं आपको बताते आगे बढ़ता हूँ। तो देखिए, वृक्ष हो भले खड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, एक पत्र छां भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, 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 वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छां भी, मांग मत, मांग मत, मांग मत, अग्निपथ, 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 तू न थकेगा कभी, तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, 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 यह महान दृश्य है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथ पथ, लथ पथ, लथ पथ, अग्निपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। तो ये कविता हरिवंश राय बच्चन ने इस तरीके से लिखा है। इसको लय के साथ आप इस तरीके से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग इस कविता के एक एक शब्दों के अर्थ के बारे में जानेंगे। तो देखिए, पहली लाइन में कह रहा है, वृक्ष हो भले खड़े। कवि हरिवंश राय बच्चन वृक्षों के माध्यम से मनुष्य को संदेश दे रहा है कि चलते हुए मार्ग पे किनारे पर हरे हरे वृक्ष क्यों न लगे हों और कड़कती हुई धूप हो, लेकिन उन वृक्षों से आप कभी भी छाया मत प्राप्त करो, क्योंकि यदि आप उन वृक्षों की छाया प्राप्त करने लगोगे तो अपने पथ पर, अपने रास्ते पर, अपने मंजिल पर आप नहीं पहुंच पाओगे, वहीं रह जाओगे। कवि का कहने का मतलब है, आप अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते समय बहुत सारे लोग आपकी सहायता करने के लिए खड़े हों, तो उनसे भी किसी प्रकार की सहायता लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप उनसे सहायता ले रहे हैं तो आप अपने कर्तव्य पथ पर, जीवन पथ पर अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। कह रहा है, मांग मत, मांग मत, मांग मत। वृक्ष हो भले खड़े, आपके आसपास भले चारों तरफ वृक्ष ही वृक्ष हरे भरे खड़े हों और आप अपने रास्ते पर क्या करो, चलते जाओ। हो घने हो बड़े, कैसे वृक्ष हों, वृक्ष बड़े हों और घने भी हों। एक पत्र छां भी, लेकिन उनसे एक पत्तों की भी छाया मत मांगो, मत मांगो, मांग मत, मांग मत, मांग मत। यहाँ पे मांग मत देख रहे हो, इसके बाद जो चिन्ह लगा है विस्मय आदि बोधक का चिन्ह है, आश्चर्यजनक का चिन्ह दिया गया है। तो कवि का कहने का मतलब है कि हमारे चारों और आसपास जिस रास्ते से हम चल रहे हैं घने वृक्षों की छाया है और कड़कती हुई धूप हो, लेकिन हमें उन वृक्षों से एक पत्ते की भी छाया नहीं लेनी चाहिए। अगर हम वृक्षों की छाया प्राप्त करने के लिए रुक जाते हैं, सहायता मांगते हैं, तो हम अपने लक्ष्य, अपने मंजिल पर नहीं पहुंच पाते। इसके माध्यम से इसका दूसरा भाव कवि ने बताने की कोशिश किया है कि अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ते हुए हर एक व्यक्ति को किसी से किसी प्रकार की सहायता नहीं मांगनी चाहिए। कठिन परिश्रम करते हुए अपने मंजिल की ओर लगातार आगे बढ़ना चाहिए। तू न थकेगा कभी, तू न रुकेगा कभी, तू न मुड़ेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, अग्निपथ, अग्निपथ। कभी फिर कह रहा है, तू संकल्प करो
कि मैं कभी थकूंगा नहीं, और ये भी संकल्प करो कहीं रुकूंगा भी नहीं, और ये भी संकल्प करो कि मैं अपने कार्य से कभी भी पीछे नहीं मुड़ूंगा। कभी करा है, हे मनुष्यों, हे संसार के लोगों, आप शपथ करो, प्रतिज्ञा लो कि मैं अपने कर्तव्य पथ पर कभी थकूंगा नहीं और कभी रुकूंगा नहीं और कभी पीछे नहीं मुड़ूंगा, जब तक हम अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य को नहीं प्राप्त कर लेते। ऐसे प्रत्येक मनुष्य को संकल्प करना चाहिए, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। आगे देखिए, करा है, यह महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथ पथ लथ पथ लथ पथ अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं यह महान दृश्य है, नजारा है, बहुत अच्छा सुंदर, चल रहा मनुष्य है। मनुष्य क्या कर रहा है? लगातार चलता जा रहा है। क्यों चल रहा है? अपने लक्ष्य को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए। और क्या हो रहा है चलते समय? अश्रु स्वेद रक्त से उसको कष्ट हो रहे हैं जीवन पथ पर चलते समय, और आंखों में आंसू हैं, शरीर पर स्वेद माने पसीना है, और कहीं कहीं पे चोट लगने से शरीर से खून भी बहा है, लेकिन वह मनुष्य अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। और लथ पथ आंसू, पसीने और रक्त से पूरा शरीर उसका भिगा हुआ है, लेकिन वह कठिन मार्गों पर चलते हुए अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाला मनुष्य ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। और कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने इस कविता के माध्यम से यही संदेश देने की कोशिश किया है कि हमारे जीवन में चाहे जितनी भी कठिनाइयां आए, उन कठिनाइयों को सामना करते हुए हमें सदैव अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते जाना है, पीछे नहीं मुड़ना है, और यही प्रत्येक व्यक्ति को संकल्प कर लेना चाहिए। तो हरिवंश राय बच्चन के द्वारा यह कविता अग्निपथ समस्त व्यक्तियों को यही संदेश देती है। इस वीडियो को पूरा देखिए, आप लोग लाइक एवं शेयर जरूर करिए।